वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत कुछ हो रहा है प्रेमदासा स्टेडियम में। जस्ट इंडियन बैटर्स वर्सेस नोबडी। पाकिस्तानी बॉलर्स। हाँ, अब जब बारिश हम चाहते हैं कि हो वो हो, छक्के चौकों की बारिश हो रही है। हाँ, वो वाली बारिश जरूर हो रही है। बगैर इंडियन बैटर्स वर्सेस नो वन, पाकिस्तानी बैटर्स नहीं स्टेप अप कर पा रहे। हमारी ओपन डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चल रही है। इंडिया इज 300 for 2, सो आपने अभी चेस करना है, सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। वो थोड़ा आगे जाके सोचेंगे, मगर यू नो जस्ट कमिंग डिस्कसिंग विद यू जेंटलमैन, फील्डिंग बिलो पार, इज इट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एज वेल? अब जो होना था हो गया। फील्डिंग नहीं है, 5 ओवर कैसे बचाने पता है, वो पता तो ये 360 370 पे स्कोर जाने लगा। अगर ऐसी फील्डिंग के साथ फिर आप कैसे बचाएंगे? 100% आप चांस जब देते हैं दूसरे ओपोनेंट्स को, यही वजह देखें दोनों पार्टनरशिप, एक 100 की लगी और एक तकरीबन 200 रन की पार्टनरशिप हो गई ऑलमोस्ट, यू नो। तो आपने लाइक फील्डिंग से ही ये बनवाए और बॉलिंग जो होनी चाहिए थी अप टू द मार्क वो नहीं हुई। आपके फील्डर्स ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ जगह पे प्रेशर क्रिएट नहीं किया, फील्डर्स प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, यू नो। तो फिर इस तरह होता है। और उसका डिसीजन जो कल लिया था रोहित का, वो नज़र आ गया कि वाकई पिच ड्राई थी शायद, जहाँ पे उन्होंने बड़ा टेंशन में, प्रेशर में तो नजर आ रहे थे, बट डिसीजन उन्होंने करेक्ट करके दिखाया। और हम सोच रहे थे कि वो अंदर से बहुत गिल्ट हो गए या उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। थिंग्स डिड वर्क। आज सुबह से जब से मैच हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लूलेस। कोच नहीं पता कप्तान साहब को उन्होंने क्या करना था, क्या नहीं करना था। ना उन्होंने अटैक किया, ना डिफेंड किया, बस एक बीच की बॉलिंग करा दी कि बस अभी शायद बारिश आ जाएगी, अभी करा लो 2-4 ओवर, इससे करा लो, एक उससे करा लो, एक इससे करा लो, उसके अलावा नहीं। अब पूरे ओवर गुजर गए हैं तो अब उनको एहसास हो रहा होगा कि हमें वाकई कुट पड़ गई है। तो असल में सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये है कि पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अफगानिस्तान का मैच 38.4 ओवर में 227 अफगानिस्तान ने किए और लग रहा था कि 300 कर देंगे वो। आपके बॉलर ने आके वहाँ पर कंटेन कर दिया। आपके बॉलर्स आपको बचाते हुए आ रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर आपके डिसीजंस टीम को लेकर चलते, वहाँ पर आप एक्सपोज हो गए। अब बेचारे बॉलर भी बेबस हैं। देखिए, मैंने शुरू से आपके प्रोग्राम में क्या कह रहा था कि कप्तानी बड़ा मैटर करेगी। सर बॉलिंग बचा रही थी ना आपको। हाँ, अब आज शादाब भी एक्सपोज हो गए, फहीम अशरफ को मार पड़ी है, फिर आज आपने जो है आपके नंबर 1 बॉलर सलमान अली आ गए, आपने 5 ओवर क्यों नहीं खिला रहे? आई वांट टू आस्क वो उनको मना है। देखिए, पता है पीर को बॉल कराना उनको मना है। फातिमा, इनके ज़हन में पता नहीं क्या चीज़ आती है, एकदम से कोई थिंक सोचते हैं। कभी इफ्तिखार को बॉलिंग कराने की ज़रूरत है, वहाँ पे कराते नहीं है। सलमान अली अगर को आज ज़रूरत थी, टेस्ट होते पता तो चलता है कि आपके पास एक बॉलर भी है। अब नेक्स्ट मैच में इफ्तिखार की जगह नहीं बनेगी। वो उससे और ये हमारी ये लक है, हमारी क्रिकेट यहाँ पे स्टैंड कर रही है कि जब हमारे पेसर ऊपर से ब्रेक थ्रू लेके देंगे, 2-3 विकेट गिरे के देंगे, तो फिर जाके हमारे पास हम समझते हैं हमने सब कुछ ठीक कर लिया। अब ये वही टीम है जो इंडिया को इन्होंने बिल्कुल बेबस किया हुआ था। अब ये वही टीम खेल रही है कि हम बेबस लग रहे हैं। तो क्या जब ये अच्छा करते हैं तो सारा क्रेडिट सब ले जाते हैं कि जी हमने अच्छा कर दिया, ये कर दिया। अब कौन क्रेडिट लेगा कि ये जो हो रहा है सारा? देखिए, मेरा सवाल वही है, मैंने कहा ना कि हम जब निकलते हैं ना ड्रेसिंग रूम से बाहर, जब भी टीमें निकलती हैं तो वो जरूर एक आओ भाई आज अभी हमने जाना है अंदर, हमने ये करना है। कप्तान खड़े होकर एक अनाउंस कर देता है, अनाउंसमेंट करता है, कम ऑन बॉयज हमने ये करना है, ये करना है, हमने उनको रोकना है, रन रोकने हैं, ये करना है। वो एक ऐलान सा करता है ताकि सब तैयार हो जाए, फिर अंदर पहुंच जाए। मगर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ हुई। बट डू यू थिंक ऐसा होता है लाइक द कोच आपको प्लान बताते हैं कि लोग दिस इज योर प्लान बाबर फॉर टुडे सो फार, तो वो बाबर उसी को फॉलो करते हैं एंड ही डजंट मेक चेंजेस टू दैट? ऐसा भी इस लेवल पे आई डोंट बिलीव ऑन कोचिंग। कोच आपको सपोर्टिव हैंड के लिए तो ठीक है, होता है इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, स्ट्रैटेजी तो कप्तान बनाता है ना। कप्तान इतना वाइज होना चाहिए। किस लिए कप्तान, किस लिए है वो? क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर चला जाता है, सबसे स्मार्ट तरीन जो आदमी होता है टीम का, डिपेंडेबल होता है, उसी को कप्तान बनाया जाता है। वंस यू गेट इनटू द बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, ना होनी चाहिए। मैं एज कैप्टन ये समझता हूँ, और उसके बावजूद वो गलतियाँ करे जा रहे हैं। तो कोच का काम है जब बाहर आता है कप्तान तो उससे डिस्कस करे, उससे बात करे। अब आई डोंट नो बात हो रही है नहीं हो रही, डिस्कशन हो रहा है नहीं हो रहा, प्लानिंग का एक्सचेंज हो रहे हैं, प्लान्स के नहीं हो रहे, यू नो आई डोंट नो कि क्या, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, क्योंकि देखिए जब आप बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं ना, बाउंड्री के अंदर सारे डिसीजन कप्तान के होते हैं, ठीक है। वहाँ एक तो एथिकली अच्छा नहीं लगता,
आपको मैसेज भेजना, लेकिन ब्लंडर हो रहा हो तो वहाँ इंटरवीन कर सकता है, ये ज़रूरी होता है वहाँ पे करना। किसी के भी थ्रू आप मैसेज ज़रूर कप्तान के साथ भेजें, या आपकी कप्तान से इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ब्लंडली उसको बताएं कि यार ये चेंज कर लो, ये गलती हो रही है, नजर आया मुझे स्क्रीन पे। मुझे नहीं लगता कि कोच इस वक्त टीवी पे मैच देख रहे होंगे, कोच भी ग्राउंड में बैठे हुए होंगे, नेकेड आई से सामने मैच देख रहे होंगे। बट इनिशियल शुरू में दिखा रहे थे उस टाइम जब, बट नॉट राइट नाउ, नॉट ड्यूरिंग द मैच, अभी तक हमने नहीं देखी है, बट इट्स ओके, दैट डजंट मैटर। बट यू लुकिंग एट 335 336 सो फार, अभी तक मुझे यहाँ तक लग रहा है। फातिमा देखिए, चाहे 350 हो जाए, 370 हो जाए, मैं ये देखना चाहता हूँ हमारे बैट्समैनों की इंटेंट क्या होती है। देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें बिल्कुल बहादुरों की तरह लड़ना चाहिए, हमें ये इंटेंट शो करनी चाहिए कि जी हम चढ़कर खेलेंगे। आपको डिस्ट्रॉय करना चाहिए इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि आपने आगे वाले मैचों के लिए उन पर दबाव बनाना है। आपको गो एंड किल वाली पॉलिसी के साथ जाना चाहिए, अटैक करना चाहिए। आपके पास मोइन बैठे हैं, सिकंदर बैठे हैं, रजाक बैठे हैं, यही आपके पास इस वक्त बेस्ट ऑप्शन। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए देखो हमारे वो जो एक प्रेशर हमने बिल्डअप किया था हमारे पास से हट गया वो उनकी तरफ से। अब हमने दोबारा एज अ बैटिंग साइड ना हमने उन पे यूनिटी दिखानी है, वी हैव टू परफॉर्म बेटर अगेंस्ट देयर बॉलर्स। सही कह रहा है या क्या हमारे अगर बैट्समैन, क्योंकि अभी भी इस मैच का पता नहीं है ना, कभी भी बारिश हो सकती है, तो आपको अटैक करना चाहिए बिल्कुल। अगर हम 8 ओवर भी खेले ना, 8 ओवर में हमने 50 अच्छे वाले लगा दिए, तो फिर हमें खुशी हो जाएगी कि हमारे बैट्समैनों ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया। दैट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट। बट अच्छा चलिए, हमारे पास कम टाइम रह गया, बट अब जहाँ तक बात होती है जो होना था अब तो वो हो गया है। अब रिकवरी पाकिस्तानी बैटर्स पे है, हाउ दे परफॉर्म एंड व्हाट बॉडी लैंग्वेज कम विद ऑन द फील्ड। और जिस तरह रज़ाक कह रहे थे कि इफ्तिखार के बैड ओवर के बाद हो सकता है कि इनकी बैटिंग पे रिफ्लेक्ट करे, बट लेट्स होप ऐसा नहीं हो। बट येस, इंडिया लुकिंग स्ट्रॉन्ग, प्रोजेक्टेड स्कोर 332 बता रहे हैं, बट देखते हैं कहा जाता है। विराट कोहली एंड केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त मज़ा किया है आज पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ। नाउ लेट्स सी पाकिस्तान की चेज़ किस तरह होती है, क्या होती है, और वेदर की क्या अपडेट्स होंगी, ये अब आपको अगले घंटे पे पता चलेगा। दानिश अनीस आपको ज्वाइन करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद ऑल ऑफ यू, और हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे कल, मगर आप लोग कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अभी इनकी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी, सो स्टे विद अस।